नमो नमः। अपनी जो मूल शिक्षा है शास्त्रों की, ऋषि मुनियों की, इसमें राष्ट्र प्रेम निहित है। मानवता, वैज्ञानिकता, सदाचार, आध्यात्मिक जीवन, चरम लक्ष्य की प्राप्ति, यह सब उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये साथ साथ चलते हैं, इससे अलग वह शिक्षा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान समय में जो इस शिक्षा का हनन किया गया है, पहले अंग्रेज़ों ने, मलेच्छों ने, उसके बाद में वर्तमान सरकार की पूर्ववर्ती सरकारों ने इसका जो हनन किया है और एक ऐसी शिक्षा को प्रोत्साहित किया है, सुविधाएं दी है जो राष्ट्र प्रेम नहीं सिखाती है, राष्ट्र की वंदना नहीं सिखाती, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा करना नहीं सिखाती है, जो राष्ट्र से द्रोह सिखाती है, विद्रोह। अपनी भारतीय संस्कृति का हनन सिखाती है, उसका नाश करने का स्वप्न देखती है और भारत पर अधिकार करने का, भारत की स्त्रियों को, कन्याओं को भ्रष्ट करने का, इसके सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करने का स्वप्न देखती है। वह शिक्षा तो नहीं है, कुशिक्षा ही है, किंतु जो भी है वह आज पूरे भारत में तेज़ी से अपने पांव पसार रही है और सफल हो रही है। वर्तमान सरकार में इतना आत्मबल नहीं है कि वह इस शिक्षा को प्रतिबंधित करे, इस शिक्षा को बंद कर दे और भारतीय शिक्षा, देश की शिक्षा लागू करे। ये वर्तमान सरकार में इसकी क्षमता नहीं है, न इच्छा है, इच्छा शक्ति है, न क्षमता है। भारत की जनता ने, सनातनियों ने सारे मतभेद, भेदभाव बुलाकर एकजुट होकर इनको अभूतपूर्व समर्थन दिया है। एक हिंदू सरकार के नाते 3 बार ये उनको अभूतपूर्व समर्थन मिला है, किंतु इस सरकार ने सनातन के लिए कोई भी ठोस कार्य नहीं किया देश को बचाने के लिए, क्योंकि इस देश का मूल है सनातन। यदि सनातन धारा नष्ट होती है, ऋषि मुनियों की धारा नष्ट होती है, यदि हमारे सांस्कृतिक मूल्य नष्ट होते हैं, तो देश में जो भी और निर्माण कार्य है, जो भी विकास कार्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उन सब पर आक्रमणकारियों का और जो भारत को तोड़ना चाहते हैं उनका अधिकार हो जाएगा, हो रहा है। इसलिए मूल जो है वो यहाँ की ऋषि मुनियों की शिक्षा है। प्रकृति या भगवान एक अवसर देते हैं, उस अवसर का जब मनुष्य उपयोग नहीं करता तो वह उसको अनंत काल तक नहीं मिलती है। प्रकृति उसको जैसे उत्थान करती है, उसका उसी प्रकार से उसको नीचे भी तुरंत गिरा देती है। यही इस सरकार के साथ होना है। इनको ऐसा अवसर मिला जो अकल्पनीय था और 3 बार, तीसरी बार ये मिला है, किंतु उसके बाद भी उन्होंने वह कार्य नहीं किए जो उनको करने चाहिए। तो यह प्रत्येक हिंदू को सोचना चाहिए कि सरकार हमारी सहयोगी बिल्कुल नहीं है। तब हमको अपने परिवार से, अपने आप से आरंभ करना चाहिए। जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपने परिवार को एक अच्छी शिक्षा देंगे बच्चों को, तो वही अब हमारे हाथ में है, वही हम कर सकते हैं। सरकार का तो हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार का केवल हम एक वातावरण बना सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं और वोट का उपयोग कर सकते हैं, किंतु इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। पर जो कर सकते हैं वो अपने साथ में, अपने परिवार के साथ में कर सकते हैं। तो हमको बदलना चाहिए और अपनी शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी शिक्षा के ग्रंथ, हमारी आध्यात्म ऋषि मुनियों के धारा के ग्रंथ उपलब्ध हैं,
अब बहुत ही सहजता से, सुंदरता से, सरलता से उपलब्ध हैं प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र में। वहाँ से आप इन ग्रंथों को, महापुरुषों की जीवनियों को, हमारे शास्त्रों को मंगवा सकते हैं और उनका स्वाध्याय कर सकते हैं। प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र एक आध्यात्मिक पुस्तकों का विक्रय केंद्र है और पूरे भारत में हम पुस्तकें भेजते हैं। जहाँ से भी मांग आती है, भारत के हर कोने में पुस्तकें भेजी जाती हैं। पुस्तकें अवश्य पढ़िए और अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने आप को बचाइए। प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र का संपर्क नंबर है 98 295 477 73 98 295 4 777 3। नारायण नारायण नारायण।